हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा, आज पूरे भारत के अंतर्गत जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे भी कई रीज़न हैं। क्योंकि जो जनजातीय जो गौरव दिवस हैं वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जो हैं उनके जन्म दिवस के रूप में आज जो हम हैं गौरव दिवस मना रहे हैं। इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उतिहालू जो गांव है वहां पर हुआ है। जो बिरसा मुंडा जी जो हैं उनके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की जो आदिवासी जो जनजातियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए जो प्रयास किया गया था, उसी प्रयास को सम्मान देने के लिए जो हमारी जो सरकार है उनके द्वारा ये जनजातीय गौरव जो दिवस जो कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आप लोगों को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 2021 में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे तो 15 नवंबर जो है बिरसा मुंडा जी के जो जन्म दिवस की जो दिनांक है उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है 2021 से। आगे बात करें कि जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को हुआ। जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो है उनकी 150वीं जयंती जो है हम मना रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो 2024 का जो साल था उसे जनजातीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था और पूरे साल भर के अंतर्गत जो है जनजातियों के संरक्षण से संबंधित कई विकास कार्य, कई संरक्षण कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। आज हम जो हैं इनकी 150वीं जो जयंती है वो मना रहे हैं। इनका जन्म जो है झारखंड के खूंटी जिले के उलिहालू के अंतर्गत हुआ था। बिल्कुल हमें याद रखना है क्योंकि आज जो हम दिवस मना रहे हैं वो हमारे परीक्षा की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जयंती है इनकी, 150वीं जयंती है क्योंकि जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इस हिसाब से जो इनकी जो जयंती है वो 150वीं जयंती है। बिरसा मुंडा जी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि एक महान समाज के सुधारक हुए हैं और एक स्वाभिमान के प्रतीक भी रहे हैं। अगर बात की जाए, आपको पता होगा एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे और जब इनको पढ़ने के लिए, उच्च अध्ययन के लिए पैसों की आवश्यकता हुई तो इनके पिताजी ने ईसाई धर्म जो है स्वीकार कर लिया था क्योंकि वो समय औपनिवेशिक काल का समय रहने वाला था, अंग्रेजों का शासन था, तो ईसाई धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे इनको जानकारी हुई, इनकी जागरूकता बढ़ी तो इन्होंने क्या है जो धर्मांतरण जो किया जा रहा था उसका इन्होंने विरोध किया और आदिवासियों के एक समूह को इकट्ठा किया और जो इनका बिसायत जो समुदाय हैं वो इनका निर्माण किया। इनके द्वारा एक संप्रदाय बनाया इन्होंने। वहाँ पर जो है इनके सामने जो है लोगों को एक जागरूक करना है और अपनी जो प्राचीन जो इनका जो कल्चर है उसको भी बनाए रखना है। तो उसके बीच में इन्होंने एक सामंजस्य बनाए रखा और उसी का रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है कि हम इनकी जयंती मना रहे हैं। तो बिरसा मुंडा सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि समाज सुधारक और स्वाभिमान के प्रतीक थे। 1895 की बात है जब अंग्रेजों और मतांतरण कराने वालों के खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। 1895 के समय जब धर्मांतरण कराया जा रहा था औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा, ईसाई धर्म जो है जबरन जो है वो आदिवासियों में उनको ईसाई बनाया जा रहा था, तो उन्होंने जो है उनके खिलाफ जो है एक आंदोलन फूका। बिरसा मुंडा का जो एक नारा था, आबुआ दिशुम आबुआ राज, अर्थात हमारा देश और हमारा ही राज चलेगा।
बिरसा मुंडा जी का एक नारा था, अबुआ दिशुम अबुआ राज, अर्थात हमारा देश और हमारा राज ही चलेगा। इस प्रकार जो है उन्होंने अपना नारा जो है दिया और अपने आदिवासी भाइयों को क्या है इन्होंने इकट्ठा किया। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए इन्होंने एक जन आंदोलन चलाया और औपनिवेशिक शक्तियों को इन्होंने सोचने को मजबूर कर दिया। तो इन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए इन्होंने जन आंदोलन चलाए, क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय जब स्थायी बंदोबस्त आया तो उस समय जो है आदिवासियों के जो कानून थे वो बिल्कुल, जो इनका एक रीति रिवाज था वो डिस्टर्ब होने लगा। नई व्यवस्थाओं से ये परिचित नहीं थे। इनकी जितनी भी, क्योंकि आदिवासी लोग जो हैं वो वनों के अंदर रहते थे, तो वनों की जो उपज हुआ करती थी वो उन पर उनका एकाधिकार हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जो लैंड कम होती गई तो सामंतों ने जंगलों को साफ करना स्टार्ट कर दिया और जंगलों को साफ कर जो है इनका जो एरिया है वो भी निर्धारित कर दिया। इससे जो आदिवासी लोग परेशान होने लगे, तो इन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जन आंदोलन चलाया। सामंतों के शोषण के विरुद्ध इंपोर्टेंट सरदार आंदोलन जो है इन्होंने चलाया और आदिवासियों की जो है आवाज बना ये सरदार आंदोलन। इन्होंने सामंतों का जो शोषण जो है उनके द्वारा आदिवासी समुदाय का किया जा रहा था, तो 1886 से लेकर 1890 तक ये सरदार आंदोलन जो है उसके प्रभाव में रहे। ये ताकि सामंत जो हैं आदिवासियों को शोषण कर रहे थे, उनके विरुद्ध में सरदार आंदोलन जो है वो चलाया, जो आदिवासियों की आवाज बन गया। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह, आपको पता होना चाहिए। धर्मांतरण, शोषण और अत्याचार के खिलाफ जो है मुंडा विद्रोह के नाम से इनका जो आंदोलन है प्रसिद्ध हुआ, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों की और सामंतों की जो है नींव हिलाकर रख दी थी। मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा जी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल याद रखना है आपको ये। उसके बाद आपको यह भी पता होगा कि रांची की जो जेल है वहां पर 9 जून 1900 को इनकी एक रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं इनको हैजा हो गया था, ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो रहस्यमयी तरीके से इनकी जो मृत्यु है वो रांची की जेल के अंतर्गत हुई है। इसी प्रकार जो है आदिवासियों को संरक्षण करने के लिए हमारे राजस्थान में भी कई जनजातीय आंदोलन स्टार्ट हुए हैं, जिसमें मुंडा विद्रोह के समान ही मानगढ़ के अंतर्गत हमारे यहाँ आदिवासियों का आंदोलन हुआ था। बिल्कुल आपको पता है मानगढ़ धाम की घटना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो मुंडा विद्रोह जनजातीय विद्रोह था, जो जनजाति जो है उनके द्वारा एक प्रकार का औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध जो है आंदोलन किया गया था। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी मानगढ़ जो है, जो वहां पर आदिवासियों का आंदोलन हुआ था। आगे बात करें 10 जो राज्यों के जो 11 जो संग्रहालय हैं, जैसे रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मारक पार्क संग्रहालय सहित 3 का उद्घाटन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा देखिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, तात्या भील विश्वविद्यालय और अल्लूरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा की मूर्तियां सार्वजनिक स्थल पर देश भर में आदिवासी विरासत को समाहित करने के जो चल रहे प्रयासों को दर्शाती हैं, कि हमारे सरकार के द्वारा जो आदिवासी जो विरासत हैं उनको समाहित करने के जो प्रयास हैं वो ये प्रकार के जो उद्घाटन किए जा रहे हैं वो इसका उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रकट करते हैं। अब जो है हमारे राजस्थान सरकार की बात करता हूं मैं, यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेगा कि स्वच्छ परियोजना क्या है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो जनजाति जो क्षेत्र हैं, जहां ट्राइबल एरिया है, वहां पर जो है स्वच्छ परियोजना चलाई जा रही है। क्या उद्देश्य है इसका? टीबी और सिकल सेल एनीमिया जो रोग हैं जिससे पीड़ित होते हैं ये लोग, टीबी रोग हैं और सिकल सेल एनीमिया जो रोग हैं उसका उपचार जो है इन जनजातियों को निशुल्क दिया जा रहा है स्वच्छ परियोजना के अंतर्गत। इसके साथ और क्या किया सरकार के द्वारा? राजस्थान सरकार ने आबू रोड सिरोही में सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च की स्थापना यहां पर की जाएगी। सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च जो सेंटर हैं, जो आदिम जो जातियां हैं उनकी स्वास्थ्य की जो रिसर्च होगा उसके लिए आबू रोड जो सिरोही के अंतर्गत सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च की स्थापना हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी। यहां से मैं आपके से कहूंगा कि स्वच्छ परियोजना आप अच्छे से तैयार करें। आपकी परीक्षा के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वच्छ परियोजना क्या है। जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति जैसे टीबी और सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए सरकार जो है हमारी राजस्थान के द्वारा स्वच्छ परियोजना चलाई जा रही है और आबू रोड सिरोही में जो सैटेलाइट सेंटर फॉर द ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च की स्थापना यहां पर की जाएगी। इसके बाद देखो
कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर बात करें कि डूंगरपुर के अंतर्गत जो है राज्य स्तरीय समारोह जो है 15 नवंबर को मनाया गया और सरकार के द्वारा वर्ष 2024 को जनजातीय वर्ष घोषित किया गया और 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय वर्ष जो है पखवाड़ा हम मना रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हम हमारे जो धरती आबा जो बिरसा मुंडा जी हैं उनकी 150वीं जयंती हम आज मना रहे हैं। और आप जो हैं इनके जो जीवन से इनकी जो पूरी जो शिक्षाएं हैं उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार जो है जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य किया, क्योंकि इनको एक तो उनमें जागरूकता भी लानी थी और अपनी जो समाज की जो रीति रिवाज है कल्चर है उसको भी बनाए रखना था। तो इनके सामने जो है एक दोहरी स्थिति रही, लेकिन उन्होंने अपना कार्य जो है बिल्कुल सत्यनिष्ठा से ईमानदारी से किया। तो इनके जो अच्छे गुण हैं इन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद साथियों, और आप ये याद रखिएगा कि आज इनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है।